आज आपको देखना है ईमेल राइटिंग कैसे लिखते हैं, यानी कि कैसे मेल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेल कर देना, है ना। तो मेल का मतलब होता क्या है, मेल कैसे किया जाता है। तो देखिए ईमेल राइटिंग, पहले नंबर ये देखो ईमेल राइटिंग होता क्या है ना। जैसा कि कल बताया गया था नोटिस राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग इज द वर्ड्स मोस्ट प्रीफर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं ये वर्ड की संसार की मोस्ट प्रीफर्ड मीन्स सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, है ना, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कम्युनिकेशन का एक मीन होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा मेल किया जाता है। ओके, क्योंकि इससे क्या होता है, क्वालिटी कम नहीं होती है। ओके, और दूसरा नंबर इट इज चीपर एंड फास्टर देन अ लेटर। लेटर की कंपैरिजन में ये चीपर होता है और फास्टर होता है, मीन्स जल्दी पहुंच जाता है और सस्ता होता है। और ये इट गोज स्ट्रेट टू द पर्सन, ये सीधे उस व्यक्ति के पास जाता है यू वांट टू रिसीव योर मैसेज, जिनको आप अपना मैसेज भेजना चाहते हैं। ये सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है ना। अब प्रश्न है कैसे लिखा जाता है। तो देखो ईमेल में कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिए, अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। स्टेप्स, है ना। अब स्टेप में सबसे पहले जब आप मेल लिखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है फ्रॉम। सबसे पहले आप जीमेल ओपन करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन जीमेल। क्लियर है। जैसे आप जीमेल ओपन करेंगे, है ना, उसके बाद आपको जाना है, कहाँ पर जाना है, तो जाना है कंपोज वाले ऑप्शन में, है ना। ये फ़ोन में जीमेल करके रहता है। जैसे आप जीमेल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, कंपोज। और जैसे आप कंपोज पर जाएंगे तुरंत वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएगा, है ना। 3 ऑप्शन नज़र आएगा। एक रहेगा आपका फ्रॉम, देखो ध्यान से, है ना। तो फ्रॉम में ऐसे बॉक्स में ऐसे रहेगा, फ्रॉम के बाद ऐसे बॉक्स बना रहेगा। क्लियर है। और उस बॉक्स में आपको अपना मेल लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। अपनी ईमेल आईडी का मतलब आप जहाँ से भेज रहे हो। जैसे देखो मैं अपनी ईमेल आईडी लिख दे रहा हूँ। क्लियर है। मैं अपनी ईमेल आईडी लिख दे रहा हूँ और मेरी ईमेल आईडी है रबी RABIJAISAWAL, रबी जायसवाल 81127580 @gmail.com। अब देखो ये चीज़ है ना, @gmail.com। इस तरह से बॉक्स रहेगा। आपको बॉक्स में क्या लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दी, रबी जायसवाल 81127580 फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन रहता है टू, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, टू। और टू का मतलब ये होता है कि आपको भेजना कहाँ है, किसको भेजना। यहाँ भी एक बॉक्स रहेगा, है ना, यहाँ भी एक बॉक्स रहता है। यहाँ पर उस पर्सन की ईमेल आईडी को लिखनी है जिनके पास आपको भेजना है, जिनके पास आपको भेजना है। क्लियर है। तो मान लो मुझे भेजना है, किनके पास भेजना है, आज़ाद रबी 122@gmail.com। मान लो मुझे अपने फ्रेंड के पास भेजना है ना। उस फ्रेंड की ईमेल आईडी क्या है, आज़ाद रबी 122@gmail.com। समझ में आया। ये फ्रॉम हुआ और ये आपका क्या हुआ, टू हुआ। इसके बाद फिर ऑप्शन रहता है सब्जेक्ट। ऑप्शन क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। क्लियर है। क्या रहता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के भी सामने बॉक्स बना रहता है, सब्जेक्ट के भी सामने बॉक्स बना रहता है। मीन्स लगातार आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। क्लियर है। लगातार आपको कितने ऑप्शन दिखेंगे, 3 ऑप्शन दिखेंगे। मान लो हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस देना है
कि एडमिशन हो जाने पर, जैसे आपका मान लो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी थी, उसमें एडमिशन जल्दी से नहीं होता है, एडमिशन हो गया तो वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स दिया जा रहा है। तो मान लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यानी कि बधाई, ऑन गेटिंग एडमिशन, एडमिशन हो जाने पर बधाई दे रहा हूँ, है ना, ऑन गेटिंग एडमिशन, एडमिशन होने पर बधाई देना, ये सब्जेक्ट है। इतना समझ में आया? बोलो क्लियर है? इसके बाद में 3 ऑप्शन तो दिखेगा, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन बना रहेगा और वहाँ पर लिखा रहेगा कंपोज ईमेल, है ना, क्या लिखा रहेगा, कंपोज ईमेल, इस तरह से लिखा रहेगा, समझी? अब कंपोज ईमेल मतलब लिखा रहेगा, लेकिन जैसे आप लिखना शुरू करोगी ये कट जाएगा, समझी? कंपोज ईमेल लिखा रहेगा, जैसे लिखना शुरू करोगी ये कट जाएगा। क्लियर है? तो कंपोज ईमेल आपको शुरू कैसे करना है, हाय, किससे करना है, हाय से शुरू करना है, या हेलो से शुरू करना है, हाय हेलो। क्लियर है? जैसे मुझे भेजना है दोस्त के पास, हाय फ्रेंड, हाय हेलो, है ना, कुछ भी यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं, हाय सर, हाय या हेलो सर। क्लियर है? इस तरह से। इसके बाद में हाय या हेलो के बाद आप लिख सकते हैं कुछ, नहीं भी लिखेंगी तब भी चल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपको मैटर लिखना है। इसके बाद क्या करना है, मैटर लिखना है। जैसे मैटर मुझे किस पर लिखना है, एडमिशन होने पर बधाई देना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग एडमिशन। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है, आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, मैं सचमुच बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। डैट यू गॉट एडमिशन, कि आपका एडमिशन हो गया, डैट यू गॉट एडमिशन, डैट यू गॉट एडमिशन, कि आपका एडमिशन हो गया। और कहाँ पर हो गया, इन, अब यहाँ पर जो भी कॉलेज का नाम है उसको लिख दो। क्लियर है? इन श्री राम, इन श्री राम कॉलेज, इन श्री राम कॉलेज, श्री राम कॉलेज में एडमिशन आपका हो गया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और ये श्री राम कॉलेज ये कैसा है, विच इज द बेस्ट कॉलेज, विच इज द बेस्ट कॉलेज, ये कैसा कॉलेज है, एक बेस्ट कॉलेज है। क्लियर है? नॉट ओनली इन दिल्ली, ये दिल्ली में ही नहीं बेस्ट कॉलेज है ना, बट आल्सो इन इंडिया, बल्कि इंडिया का भी बेस्ट कॉलेज है। मीन्स दिल्ली का ही नहीं बेस्ट कॉलेज है, बल्कि इंडिया में भी ये बेस्ट कॉलेज है। क्लियर है? इस तरह से आपको मैटर लिखना है। फिर आगे करना है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, है ना, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री स्टडी हार्ड टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, यू क्लियर्ड योर एंट्रेंस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। इस तरह से आपको लिखना है ना। क्या लिखना है, देखो, पीपल, ये तो एक लाइन ये हो गया, फिर यहाँ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे देश के लोग, स्टडी मीन्स पढ़ते हैं, हार्ड मीन्स बहुत ज़्यादा, स्टडी हार्ड बहुत मेहनत करते हैं, टू गेट एडमिशन, टू गेट एडमिशन, एडमिशन पाने के लिए, एडमिशन के लिए, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, इस कॉलेज में बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए, एडमिशन पाने के लिए इसमें मेहनत करते हैं। क्लियर है? और तुमने अपना एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है, एडमिशन पाया है। क्लियर है? एंड यू क्लियर्ड योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, यू क्लियर्ड
योर एंट्रेंस, यू क्लियर्ड योर एंट्रेंस एग्जाम, और आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है विद फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब ये है बहुत अच्छे मार्क्स से। फ्लाइंग कलर्स एक फ्रेजल है, आपको आसानी विद गुड मार्क्स ये कर सकते हो, विद बेस्ट मार्क, है ना। विद फ्लाइंग कलर्स यानी बहुत अच्छे से आपने एग्जाम को क्लियर किया है, बस आपको इतना लिखना है। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, या आगे यहाँ पर लिख देना है सो आई विद माई फैमिली, इसलिए मैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ में कॉन्ग्रेट्स टू यू, आपको धन्यवाद, एक बधाई देता हूँ। आगे आप यहाँ लिख सकती हैं। क्लियर है, समझी? मतलब क्या लिखना है बताओ? यहाँ पर आपको लिखना है सो आई विद माई होल फैमिली, विद माई होल फैमिली, इसलिए मैं अपने पूरी फैमिली की तरफ से, फैमिली के साथ कॉन्ग्रेट्स टू यू, मतलब तुमको बधाई देता हूँ। इसके बाद में लास्ट में अपना नाम लिख देना है। जैसे चलो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मान लो मेरा नाम राजू है, ये देखो अपना नाम मैंने लिख दिया। क्लियर है, बस हो गया ईमेल आपका। समझ में आया? Yes. ईमेल कैसे लिखेंगे? Yes. सबसे पहले फ़ोन में जाएंगे, क्या ओपन करेंगे? जीमेल ओपन करेंगे, तो कंपोज पर जाएंगे। जब कंपोज पर जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना। इस तरह से ये हो गया आपका एक बॉक्स में, इस तरह से आपका ईमेल तैयार है ना। फ्रॉम में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। क्लियर है? और टू मीन्स जहाँ पर भेजना चाहते हो, और सब्जेक्ट मीन्स आप लिखना क्या चाहते हो, एक तरह से टाइटल नेम। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? टाइटल नेम लिखना है। फिर कंपोज ईमेल वहाँ लिखा रहेगा, तो उसमें आपको हाय हेलो से शुरू करना है। हाय सर, हेलो सर, है ना, हाय राजू, यहाँ जो भी डिपेंड करता है ना, या हाय हेलो आप नॉर्मली ऐसे लिख दो। फिर इसके बाद आपको मैटर लिखना, जैसे यहाँ लिखा गया आई एम रियली वेरी हैप्पी डैट यू गॉट एडमिशन इन श्री राम कॉलेज। मैं बहुत खुश हूँ कि आपका एडमिशन श्री राम कॉलेज में हो गया, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज नॉट ओनली इन दिल्ली बट आल्सो इन इंडिया, जो कि एक बेस्ट कॉलेज है, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत में है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री स्टडी हार्ड, लोग है ना पूरे देश से यहाँ पर इसमें एडमिशन पाने के लिए, इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एंड यू क्लियर्ड योर एंट्रेंस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, और तुमने यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम एक अच्छे मार्क्स से क्या किया है? क्लियर किया है ना। फिर लास्ट में आपको अपना नेम लिखना है, और कभी ऐसे, या इसको नेम को ऐसे भी बोल सकते हो, सिंसियरली राजू, ओबेडिएंटली राजू, इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर है? ओके। को जीमेल यानी कि ईमेल लिखना है, भेजना। तो ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जीमेल को ओपन करते हैं। चलो यहाँ जीमेल को ओपन किया गया। जीमेल को ओपन करने के बाद में किस पर जाना है? कंपोज। तो मैंने कंपोज ओपन किया, है ना। कंपोज में फ्रॉम, तो ये देखिए फ्रॉम, ये मेरी ईमेल आईडी है ना। ये 3 है, लेकिन 3 में से मैंने ये वाला लिखा, अपना ये है। क्लियर है? टू का मतलब आपको भेजना कहाँ है? मान लो मुझे भेजना है अपने दोस्त के पास, और उसका ईमेल आईडी है आज़ाद रबी, है ना, 122@gmail.com, इस पर भेजना है। चलो ये हो गया। समझ में आया? क्लियर? क्या समझ में आया? यहाँ पर मैंने लिखा था ना। अब देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब आपको कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट में मान लो आपको किस पर लिखना है? अभी मैंने बताया था कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग एडमिशन, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग एडमिशन, एडमिशन होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन देना। देखो फ्रॉम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, है ना, ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद कंपोज ईमेल, कंपोज ईमेल में आपको क्या लिखना है? हाय। चलो ये स्किप हो गया, इससे नीचे आ जाएंगे। फिर आपको क्या लिखना? आई एम रियली वेरी हैप्पी, लिखिए
आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी that you got admission in Sri Ram College, in Sri Ram College New Delhi, या दिल्ली केवल, इन श्री राम कॉलेज दिल्ली, but also नहीं, इन श्री राम कॉलेज दिल्ली, फिर यहाँ पर जैसा भी लिखा गया था उसी की प्रैक्टिस करना है ना। फिर which is the best college, which is the best college not only in Delhi, not only in Delhi, हाँ, but also in India, but also in India, ओके। फिर इसके बाद में हाँ, people from all over the country study hard to get admission in this college, admission in this college, ओके। इसके बाद में एंड यू क्लियर्ड योर एंट्रेंस एग्जाम, एंड यू क्लियर्ड योर एंट्रेंस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स या विद गुड मार्क्स भी आप लिख सकते हैं, हाँ, विद फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स, ये हो गया, क्लियर है। और इसके बाद आपको ऐसे लाइन चेंज करके एक लाइन ऐसे थोड़ा सा ऐसे लेकर यहाँ जगह लेकर फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सो आई विद माई होल फैमिली, सॉरी, विद माई होल फैमिली, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ कॉन्ग्रेट्स टू यू, मतलब आपको क्या करता हूँ, बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेट्स टू यू, क्लियर है, कॉन्ग्रेट्स टू यू। फिर आपको क्या करना है, अपना नेम लिखना है, और इसके पहले आप सिंसियरली ऐसे करके लिख सकते हो या सीधा आप नाम लिख सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ नाम लिख दिया मैंने राजू, बस हो गया। तो इस तरह से आपका ईमेल तैयार होगा, देखिए इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ये चला गया, सेंड हो गया, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए ये पहुँच गया, देखो पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले टाइटल का नेम दिखेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन गेटिंग एडमिशन रवि जायसवाल, है ना। ये जैसे मेरे ईमेल आईडी मेरा नाम है, मैंने भेजा था, ये देखो यही तो भेजा था, हाय आई एम रियली वेरी हैप्पी डेट यू गॉट एडमिशन इन श्री राम कॉलेज दिल्ली which is the best college not only in Delhi but also in India. People from all over the country study hard to get admission in this college and you cleared your entrance exam with flying colors. So I with my whole family congrats to you, और यहाँ पर नाम राजू। अब जैसे मुझे मैंने देखा और मुझे भेजना है, मैं क्या भेज सकता हूँ बताइए, यू आर सो स्वीट थैंक यू, या थैंक यू डेट मीन्स अ लॉट, या थैंक्स अ लॉट। चलो मैंने मान लो ये लिख दिया, है ना। अब मुझे ये, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके रिप्लाई में लिख सकते हैं, जैसे मान लो मुझे लिखना है मैनी, है ना,
सॉरी, मैनी मैनी थैंक्स, एक मिनट, थैंक्स अ लॉट टू, थैंक्स अ लॉट, बस मान लो ये चीज, मैनी मैनी थैंक्स अ लॉट, ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना, मैंने सेंड कर दिया। क्लियर है? अब ये देखो चला गया, ये कहाँ गया? चला गया। अब यहाँ पर देखिए आ गया, है ना। रिप्लाई में क्या आया है, ये चीज़ है। यहाँ पर जब आप ओपन करोगे, अरे ये तो भेजा गया था। फिर ये देखिए मैनी मैनी थैंक्स अ लॉट, ये तो मैंने रिप्लाई किया था। अब जैसे मान लो आपको बात ही करना, फिर आपको बोलना है ऑल द बेस्ट विद माई स्टडीज, ये चीज़ करना है। अब फिर मैंने कर दिया सेंड, अब ये दूसरे के पास पहुँचेगा। अब देखिए ये आ गया, हमने यही तो भेजा था, ऑल द बेस्ट विद योर स्टडीज। अब जैसे आपको फिर भेजना है गुड लक टू यू टू, है ना, तो ये चीज़ मैंने फिर से भेज दिया। अब ऐसे ये चलता रहेगा। समझ में आया? क्लियर है?